जिले के हंटरगंज प्रखंड के लेंजवा पंचायत के कोसमाही गांव में एनआरपी विभाग की ओर से आंगनवाड़ी केंद्र की मरम्मत में अनियमितता का मामला सामने आया। सरकार से मिले फंड का सही उपयोग नहीं किया जा रहा। आंगनवाड़ी केंद्र में संवेदक के द्वारा भवन का जीर्णोद्धार में घोटाले का आरोप लगाते हुए सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र में मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति कर सिर्फ पैसे उगाही की जा रही है। रंगाई पुताई कर योजनाओं का कोरम पूरा किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र में 5 दिन पूर्व लगी टाइल्स उखड़ने लगी है। सिर्फ बालू पर टाइल्स को चिपका दिया गया है। वहीं किचन में लगाया गया नल से अपने आप पानी रिसाव हो रहा है, जिसे सीमेंट से बंद करने की कोशिश की गई। प्लास्टर कहीं कहीं गिर रही है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि बिना प्राक्कलन बोर्ड लगाए मरम्मत कार्य किया गया, जिससे काम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे। अभी तक कोई अभियंता के द्वारा भी जांच नहीं की गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना लेंजावा पंचायत मुखिया को दी। सूचना मिलने के बाद लेंजावा पंचायत मुखिया योगेंद्र यादव ने जब आंगनवाड़ी मरम्मत किए गए कार्य को देखा तो वे भी दंग रह गए। उन्होंने पाया कि वहां मरम्मत के नाम पर सिर्फ पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। मुखिया ने बताया कि ग्रामीणों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। संवेदक के द्वारा अभी तक प्राक्कलन राशि अंकित नहीं की गई। इससे साफ पता चलता है कि ग्रामीणों को गुमराह कर केंद्र मरम्मत कार्य पूर्ण किया गया। फर्श में सिर्फ घटिया किस्म की टाइल्स लगाकर खानापूर्ति की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्य में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो वे व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सरकारी धन का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर जांच करने पहुंचे एनआरईपी विभाग एसडीओ आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां एसडीओ के सामने ग्रामीणों ने विरोध किया। एसडीओ ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि काम को सही ढंग से करवाया जाएगा। ऐसे में मुखिया ने आरोप लगाया कि काम तो 2 फरवरी को ही पूर्ण हो गई है, सब गोलमाल है। अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिके है। चतरा से इंडिया न्यूज दर्पण के लिए विकास कुमार यादव की खास रिपोर्ट। जोहार आदाब, मैं विकास कुमार यादव, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। अभी मेरी मौजूदगी चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र सह नर्सरी स्कूल कोसमाही में मैं उपस्थित हूँ। और मैं बता दूं कि यहाँ पे तो सैकड़ों ग्रामीण है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। सैकड़ों जो ग्रामीण है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मरम्मत कार्य में अनियमितता बरती गई है। हम यहाँ के लोग हैं, उनसे जानने के प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं बता दूं कि जिस प्रकार झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार करोड़ों रुपए बच्चे के पढ़ाने के पीछे खर्च करते हैं, क्योंकि ये आंगनबाड़ी केंद्र है और आंगनबाड़ी केंद्र के बाद वो सरकार जो है वो इसे नर्सरी स्कूल बनाना चाहती है। लेकिन किस प्रकार संवेदक के द्वारा पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, ये मैं यहाँ की तस्वीरें यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। तो मैं एक एक लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इन लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या मामला है मुखिया जी। ये जो आंगनवाड़ी निर्माण जो मरम्मती का कार्य किया जा रहा है, तो बीच में हम जैसे जब काम चल रहा था तो आए थे कि यहाँ आकर जैसे हम इसको देखे कि क्या जैसे काम माने चल रहा था। तो मैं यहाँ आया तो संवेदक को नहीं पाया और ऐसा ही मजदूर लगा हुआ है जो गुणवत्तापूर्ण एस्टीमेट के अनुसार कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। उनको जो समझ में आया वो बोले भी कि आप जो एस्टीमेट है वे संवेदक को भेजिए और एस्टीमेट के अनुसार ही काम करे, क्योंकि सरकार एक बार मरम्मती दे देती है तो फिर ये बार बार मरम्मती कार्य नहीं निकलता है। और हम लोग सुंदरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ जो भी काम हो एकदम गुणवत्तापूर्ण हो, तो संवेदक के द्वारा ना फिर दोबारा जैसे मान के चलिए कि कार्य में सुधार किया गया और किसी प्रकार लिप पोत के मान के चलिए यहाँ कंप्लीट दिखा दिया गया। और बहुत माने अच्छी ताजुब करने की बात यह है कि यह कितना का है, क्या मरम्मती का कार्य करना है, वे ना यहाँ के ग्रामीणों को बताया गया ना मुझको जिससे बताया गया। और ये कोई एस्टीमेट हम लेबरे के माध्यम से कि संवेदक जैसे कौन है थोड़ा सा हमसे मान के चलिए कि जानकारी दीजिए, ताकि हम उसका एस्टीमेट मैंने देख के समझ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो संवेदक के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया। एक बार आए तो देख रहे हैं कि यहाँ कार्य पूर्ण किया गया, तब जैसे लग रहा है कि ये लिपिक धियों के खाली पैसा निकालने का सरकार का जो मंसूब है कि सुंदरवर्ती क्षेत्र या आंगनवाड़ी को मरम्मती करके जो बच्चे पे होने वाली दुर्घटना को क्षतिपूर्व जो था आपका आंगनवाड़ी उसको दुरुस्त करे। परंतु जैसे संवेदक के द्वारा ऐसा ही लिप घसीट कर कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि जो मरम्मती किया प्लास्टर भी उसको अभी से छूटने लगा है। जो प्लास्टर जो कहाँ रिपेयर जो किया अभी से छूट रहा है। मैं अपने से आंखों से जाके अंदर देखा तो देख रहे हैं कहीं कहीं एकदम छूट रहा है। इसमें मान के चलिए कि एस्टीमेट के अनुसार नहीं गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया गया संवेदक के द्वारा। तो इसको जांचों उपरांत ही इसका पेमेंट दिया जाए। अगर ये गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया है तो इसको जितना जैसे कार्य किया है उतना ही काट छाट के इसको पैसा भुगतान किया जाए।
अच्छा, अभी तक यहाँ पे इंजीनियर वगैरह आए हैं इसको नहीं, चेक करने के? यहाँ तक तो मान के चलिए, हम जैसे यहाँ के लोग हमारे गांव के आसपास के जो हैं उनको भी मैं बोल दिया था कि आप गुणवत्तापूर्ण काम ले, लेकिन यहाँ तक मान के चलिए कि जो जेई साहब हैं अभी तक आंगनबाड़ी देखने तक नहीं आए, और पेपर में ही जाके मान के चलिए कि आपका एमबी बुक करके और इसका भुगतान में वो सहयोग कर रहे हैं। और वैसे लोग संवेदक को मंसूब को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि मान के चलिए लापरवाही, गुणवत्तापूर्ण भी काम हो तो उसको भुगतान हम कर देंगे। तो इनकी जांच हो, जांचों उपरांत इनके भुगतान किया जाए। जितनी जैसे इनकी कार्य है, कार्य में कुशलता है, उतने ही इसको भुगतान किया जाए। कॉपी कलम से बनाए हुए मैंने मेल जोल करके इस एमबी को न देखते हुए यहाँ योजना पर आकर देखकर जितनी गुणवत्ता का ये कार्य किए हैं उतना ही उनको पेमेंट किया जाए। और कुछ लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है नहीं है, क्या लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? इसमें जितना भी है ना जी, पत्थर का भी जो बैठाया गया है वो सब बालू और अथी से बैठाया, देखने का चीज आके देखिए। थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे क्या है ग्रामीणों का। देखिए यही आपका अथी बनाया है, देखिए जो कि मसाला भी सही से नहीं भरा हुआ है और इस पर पत्थर चिपका दिया है और बस आ गया। सब जो ही पत्थर बैठाया है ऊपर नीचे का ही बैठा हुआ है, कोई मिलनेवाल नहीं है। अभी देख लिए सब अथी जितना भी है इसी तरीके से बालू भर भर के बैठाया है और बैठा करके और सब अपना शो दिखा दिया गया। और शो दिखाने के कारण हम क्या हमेशा बार बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं, तो बोला ठीक है इसी तरीके से बैठता है, इसी तरीके हम डेली स्कूटी जो भी आया एक बार भी साइड पर देखने नहीं आया नहीं है। हम हमेशा यहाँ रहते हैं, हम देखे हैं कि जय आए जी तो बोल नहीं, कोई नहीं आया है अभी तक देखने के लिए। इसलिए हम लोग का ग्रामीण मुखिया जी को जुटा करके हम लोग ग्रामीण विरोध पर है। अच्छा, विरोध कर रहे हैं, इसमें प्रकलन राशि जो होता है वो कहीं पे कुछ नहीं, कहीं नहीं, देखिए लिखा जो है, देखिए आकर के कोशिश कीजिए। देखिए बोर्ड जो भी लिखा है उसमें नहीं प्रकालित राशि है, नहीं अब योजना पूर्ण करने के लिए दो का, और हम लोग आज 6 तारीख का ही हम इसका कर रहे हैं कि जब 2 का पूर्ण हो गया है और इसमें कोई अभी इसका जो मालिक है उसका ताला चाबी भी नहीं मिला है। हम उससे बोले कि ताला चाबी आपको मिला तो नहीं, हम के लिए 2 का आपका योजना फाइनल है। अब योजना फाइनल होकर तो बोला अभी तक आवेदन के अनुसार कुछ नहीं हमको मिला। क्या प्रशासन से क्या मांग करना? प्रशासन को कि इसका जांच हो और जांच होकर के ही कुछ काम हो। अगर जांच नहीं हुआ है तो हम लोग आगे भी शिकायत करने के लिए अति हैं, जो कि यहाँ हम लोग का ग्रामीण बच्चा पढ़ता है, लड़कन छोटा बच्चा पढ़ता है, किसी तरीके से कुछ हानिकारक होगा तो इसका सरकार जिम्मेवारी हो। बस हम इतने बोलते हैं। कुछ और ग्रामीण है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है मामला और क्या लेकर विरोध। ऐसे तो आप जान रहे होंगे कि किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से योजना की प्रकलन राशि, जो योजना की प्रकलन राशि है ये अंकित ना करना कहीं ना कहीं ग्रामीणों को, कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया जा रहा है। प्रकलन राशि ना आंख में सीधा बोला जाए तो धूल झोंका जा रहा है, धूल झोंककर संवेदक के द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। मैं यहाँ के कुछ ग्रामीण है और ग्रामीण है उनसे भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या क्या कमी है। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, माना जाए तो सिर्फ पेंट करके दिखा दिया गया है कि हम पूरा काम कर दिए हैं। पेंट भी नहीं है, मतलब इसी तरह चूना से पेंट किया गया है। नल देखिए ये क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बताइए। इस तरीके से पानी के माध्यम से, और अंदर में देखिए नल का क्या है, यहाँ पे देखिए ये नल देखिए नया नल लगा के उसी को पेमेंट से पहुंच गया है। देखिए यहाँ पानी भी सॉल्व करता है क्या? हाँ पानी भी सॉल्व करता है, देख लीजिए इसको देखिए। पहले अंदर में यहाँ पे किचन है, इसमें पानी निकलने का जगह में कहीं पे दिया, बताइए किचन है तो पानी गिरेगा नहीं, पानी तो थोड़ा ही पे निकालना चाहिए ना। और उधर में ये कुछ न चेंज किया है, सब देखिए टीना का लगा दिया गया है, देखिए टीना का लगाया गया है, सीधा तौर पे टीना का ही है ना? तो टीना का ही है। इधर में आगे नहीं, इधर में देखिए कुछ काट के लगा दिया गया। क्या किया गया है? यहाँ पे सवारी था, यहाँ तक को रिपेयर करके यहाँ पे काट दिया गया है। और देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से किया गया है, इधर में गड्ढा है, उधर में
कुछ है पानी पानी निकास कहाँ जाएगा ना, निकलेगा कहाँ से? निकासी कहाँ से होगा, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे माना जाए तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, सिर्फ पोता गया है, पोत के चला गया है, एक थर्ड टाइल्स लगाया गया है, इसमें कुछ नहीं, कोई मतलब कहीं से आप कबाड़ सकते हैं, कबाड़ जाएगा। सीमेंट द्वारा जमाया नहीं गया, सिर्फ बालू है। कहाँ लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पूरा ग्रामीण? हम लोग का कहना है कि जो भी काम हुआ है सब घटिया काम हुआ है, ठीक ना, और जितना भी है सब इसमें पेंट करना अथी करना था, सब चूना से पोचाड़ा करके रंग डाल कर पोचाड़ा खाली हुआ है, कोई काम नहीं हुआ इसमें। और जितना भी है सब कचरा काम है, सब बालू भर भर के काम का पत्थर को बैठा दिया गया है, बालू भर के पत्थर को बैठा दिया गया है। अभी हम लोग तो कोड़ेंगे तो 3 इंच से ज्यादा बालू है और उस पर सीमेंट का घोड़ा जला कर और पत्थर को बैठा दिया है, पत्थर उखाड़ के भी दिखाए हैं। यार मांग करते हैं, मांग करते हैं इसलिए कि इसको बढ़िया बनाया जाए और जब तक बढ़िया नहीं बने इसको पेमेंट नहीं दिया जाए। और सरकार से भी अनुमति है कि लड़कन का भविष्य है, छोटे छोटे बच्चे लोग इसमें आते हैं, 5 साल से लेकर 10 साल 12 साल तक के बच्चे ही इसमें आते हैं। अगर किसी जगह क्षति होगा तो पूरा ग्रामीण का ही इसमें अथी आता है। और जो भी अभी देख रहे हैं फिलहाल में वो सही ढंग से बनाया जाए तब पेमेंट हो।